तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश मातांडो श्री में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों स्टूडेंट में लेकर फिर आ गया हूं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ के क्लास 8, ठीक है। क्लास 8वां स्टूडेंट महातांडो श्री का, ठीक है। और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हमने इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक कि उस सारे एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ। तो प्लीज़ अगर आप 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा, क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक। क्लास 1 तो देख ही रहे हैं, फिर कंटिन्यूटी आपको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिया। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आज के चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर, और आज के क्वेश्चन नंबर पहले से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर पहला आपसे ये कह रहा है स्टूडेंट कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x² - 7x - 5 = 0 को हल कीजिए। सूत्र का प्रयोग करके हमको ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण को हल करना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। और ये कह रहा है कि 6x² - 7x - 5 = 0, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। ऐसे सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे आपका इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण की जो फॉर्मेट होता है इसे तुलना करने पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिए हुए समीकरण को स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ता है। दिए हुए समीकरण को हम किससे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है। अब चलिए इससे तुलना कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको आया है कि 6x² - 7x - 5 = 0 स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसे तुलना करेंगे, इससे तो क्या हो जाएगा ax² और प्लस bx + c = 0, यही तो चीज़ दिया है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसका तुलना करेंगे तो आप ही बताइए क्या निकलेगा तुलना करने पे। अब तुलना कर रहे हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे x² से x² कट गया तो a बराबर क्या आ गया 6, और x से x कट गया तो b बराबर क्या आ गया -7, और c बराबर क्या आ गया -5। तो यहाँ a और b और c का वैल्यू ज्ञात हो गया। और जब a और b c का वैल्यू ज्ञात हो गया तो हम सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र का प्रयोग क्या होता है, तो सूत्र इसमें द्विघात समीकरण हल करने के लिए कौन सा सूत्र लगाता है, श्रीधाचार्य नियम। और कौन सा नियम ये होता है कि x बराबर -20 अब प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a, यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे इसको लगाना है। तो सिंपल, चलिए रखते हैं। यहाँ पे श्रीधाचार्य नियम आ गया। इस श्रीधाचार्य नियम बस आपको रखना है। तो दिया है x बराबर माइनस लगा है माइनस b का वैल्यू कितना दिया है -7, यहाँ पे लिखेंगे -7, और प्लस माइनस फिर दिया है -b, मतलब कि 7 - 7 का होल स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस लगा देंगे 4, फिर 4a का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट 6, तो 6 लगा देंगे, और c का वैल्यू कितना दिया -5, तो -5 लगा देंगे, और बटे में स्टूडेंट यहाँ पे 2 और गुणे a दिया है तो a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 6, तो 6 उतार देंगे, ठीक है। आप सिंपली इसको हल कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इसका। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +7, और फिर प्लस माइनस यहाँ पे देखिए -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, फिर माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर 6 × 5 = 30, और 30 में तब हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और बटे में 6 दूनी के 12। अब इतना आ गया स्टूडेंट। तो देखिए अब आगे करना आपको क्या है, यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 और प्लस माइनस इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 9 और 4 × 2 = 6, 169 बटे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ से इसको सोल्यूशन करके चलिए यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 7 और प्लस माइनस 169 को क्या लिख सकते हैं 13 × 13 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 7 और प्लस माइनस यहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा तो सिर्फ 13 निकल जाएगा, ठीक है। अब बटे में आप क्या बच गया 12 बच गया। अब सिंपल, अब तो हल ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्लस लेने पे एक माइनस लेने पर तो x बराबर एक बार हम लोग प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 13/12, और एक बार हम माइनस लेंगे तो x बराबर 7 - 13 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब सिंपली आपको करना स्टूडेंट यह है कि यहाँ से कर लीजिए तो x बराबर 13 और 7 कितना हो जाएगा 20/12 हो जाएगा। काट दीजिए तो 2 से कटाएंगे तो 2 दाम में 10 और 2 × 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ऐसे सोल्यूशन करके तो x बराबर -6 बटे कितना आ जाएगा 12, इसे कटाएंगे तो -1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए इसे सोल्यूशन और करना चाहेंगे, इसे कटाना तो कितना हो जाएगा 3 × 3
और 2 बचेगा, फिर 2/3। तो 1 सही 2/3 लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 2 5। तो इसे हम 1 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, या -1/2। तो देखिए यहाँ पे समीकरण का हल ज्ञात करना था, तो हल 2 ठे निकल गया। एक ठे x बराबर 1 सही 2/3 निकल गया, एक ठे x बराबर क्या -1/2 निकल गया। तो देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अब बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये पूछे भी गया है क्वेश्चंस, तो आसानी से आप इस क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पहला आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कह रहा है कि चित्र में DE समांतर BC, जो ये DE रेखा आपको दिखाई दे रहा है वो BC के क्या है, समानांतर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि AD बराबर x हो और DB बराबर x - 2 और AE बराबर x + 2, तो EC बराबर x - 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो DE है वो BC के समानांतर दे रखा है, AD बराबर x। अब जो AD है वो कितना दे रखा है, x, हम यहाँ लिख देंगे AD बराबर x। फिर DB जो दिया है वो DB x - 2, तो DB जो ये आपको दिखाई दे रहा है दिया है x - 2, तो x - 2 लिख दिया। फिर AE बराबर x + 2, AE बराबर क्या दिया है x + 2, तो x + 2 मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है EC जो है EC वो दिया है x - 1, ठीक है। फिर कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हल होगा, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ होता है उसको आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कि त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, देखिए इस लाइन को आराम से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर लिखना पड़ेगा तभी एग्जाम्पल आपको समझ पाएगा कि हाँ आपने क्या व्यक्त किया है। त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समांतर अनुपात में बांटती है, ठीक है। शेष भुजाओं को समान ऐसे लिख सकते हैं, समान अनुपात में बांटती है, तो लिखना ही पड़ेगा, किसी कीमत पे आपको लिखना पड़ेगा तभी तो एग्जाम्पल समझ पाएगा कि हाँ क्या चीज़ कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, मतलब देखिए इस भुजा के समांतर ये रेखा खींचा गया है, तो शेष भुजाओं जो ये शेष भुजाएं दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी अपने में समान अनुपात में बांटती है, ठीक है। ये नियम होता है, ठीक है। चलिए तब ये नियम होता है तो हम जाहिर से कह सकते हैं कि जो AD है, AD बटा में क्या हो जाएगा DB हो जाएगा स्टूडेंट, और बराबर क्या हो जाएगा AE बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे EC हो जाएगा, ठीक है। देखिए AD बटा में आपका क्या हो जाएगा DB, और AE बटा में क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, मतलब ये भी अपने समान भुजाओं में बांटने लगेगा, ठीक है। अब सिंपल करना क्या है, हमको सबको मालूम है AD हमको x दे रखा था, DB कितना दे रखा था x - 2 दे रखा था, बराबर AE कितना दे रखा था x + 2 दे रखा था, और EC कितना दे रखा है x - 1 दे रखा था। सिंपल, अब इसको हल कर दीजिए। तो हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, x में 1 को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x में 1 को गुणा करेंगे तो x बराबर, इसको हल कीजिए तो देखिए x माइनस, देखिए इसको गुणा करेंगे तो x - 2 गुणे x + 2, ये ना हो गया। तो फार्मूला बन गया कि a + b, और a - b जब रहता है तो किसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। तो सिंपल, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, किसका हो जाएगा x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिए तो हो जाएगा -x बराबर इधर -4, और माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल, तो x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू आ गया आपका क्या 4, यही हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हूँ आप लोगों को, ऐसे ही प्रश्न आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने क्लियर कर लिया बहुत अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए सो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब हर साल इस प्रकार के क्वेश्चन एक ही जरूर दे देगा आपको, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचा इसको करा लूँ ताकि आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है क्लियर हो सके। कह रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल बहुत है कि tan a बराबर आपको दे रखा है cot b, और tan a बराबर cot b देकर कह रहा है कि बताइए कि a + b बराबर 90 अंश दिखाइए, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए tan a है ना, तो देखिए tan a को tan a लिखिए, ठीक है। देखिए इस cot b को हम क्या लिख सकते हैं, cot b को हम आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट tan 90 माइनस b अंश, क्योंकि स्टूडेंट यह फार्मूला होता है कि tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, चाहे आप cot थीटा को ये लिख सकते हैं। तो ये बताइए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो tan 90 माइनस b
कॉट बी नहीं हो सकता है, तो कॉट बी को क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल ये आपका ये हो गया कि यहाँ 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, तो आपको बचेगा क्या, ए बराबर 90 माइनस बी बचेगा, यही तो बचेगा। अब सिंपल हो गया, ए माइनस बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी, अब बराबर बच गया 90 अंश। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल, ए प्लस बी बराबर 90 अंश, हेंस प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे क्वेश्चन है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा में नो डाउट आपको होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, इसको भी हम लोग कर लेंगे आसानी से। कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियां में दो संबंधित 3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तुरंत आप आंसर बताइए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं मुझसे पहले आपको इसको आंसर बताना। ठीक है, कि दो वृत्तों की परिधियां इतना अनुपात दिया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट दो परिधि दिया है, मान लीजिए कि दो वृत्तों की परिधि, एक वृत्तीय है, एक वृत्तीय है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि की क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं 2πr होता है। तो दो वृत्त है तो इसकी त्रिज्या r1 मान लीजिए, तो 2πr1 हो गया। अब इसकी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr2 हो जाएगा। तो दो वृत्तों की परिधि आपको दे रखा है और इनका अनुपात दो संबंधित दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग पहला वृत्त का परिधि क्या है 2πr1 और बटे में इसको क्या कर देंगे 2πr2 कर देंगे। तो दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात हो गया, जो कि कितना दिया है 2/3 दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अनुपात को इसमें चेंज कर सकते हैं ना, 2/3 दे दिया है। तो यहाँ से आराम से देखिए 2π से 2π कैंसिल, तो बच गया r1 बटे में r2 बराबर कितना 2/3। ठीक है, तो r1 की वैल्यू 2 हो गया, r2 की वैल्यू 3 हो गया। तो सिंपल अब पूछा क्या, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लिखेंगे, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टूडेंट है। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। तो जैसा कि r 2 बार दिया तो इसको r1 मान लेते हैं, तो πr1 स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो πr2 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, और नहीं तो यहाँ से कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो सिंपल सा बचेगा r1 का स्क्वायर, और बटे में r2 का स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा। तो सिंपल r1 की वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, r2 का वैल्यू दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पे 9। तो सिंपल इसमें करने वाले क्या 4 संबंध 9, ये किसका अनुपात आ जाएगा, तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा भी टाइम स्पेंड करना ही नहीं है। ठीक है, तुरंत आएगा, तुरंत इसको सोल्यूशन कर देना, इसमें कौन सा बड़ी बात है। वृत्त की परिधि दे रखा था, क्षेत्रफल पूछा, आसानी से लगा देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सरल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां और चौथा क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि एक का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y बराबर 2 और दूसरा दिया समीकरण 8x प्लस ay बराबर 4 के अनंत अनेक हल प्राप्त होंगे। क्या अनेक हल प्राप्त होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और सबसे पहले आपको समीकरण जो दिया रखा है उसको हम लोग देखेंगे। दिया आपका ax प्लस 2y बराबर 2, एक पहला दे दिया है, और दूसरा दिया 8x प्लस ay बराबर 4। ठीक है, तो सिंपल देखिए करना आपको क्या है इस तरह को। तो सिंपल आपको करना है चीज़ कि पहले इसको इस तरह लिखिए, ax प्लस 2y प्लस 2 इधर आएगा तो -2 बराबर 0, हो जाएगा 8x प्लस ay और प्लस 4 इधर आएगा तो -4 बराबर 0। तो कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है और कह रहा है कि अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें तुलना करना पड़ेगा किससे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिए थे, इसे a1 मान लीजिए, इसे b1 मान लीजिए, इसे c1 मान लीजिए, और यहाँ पे a2x मान लीजिए और b2y मान लीजिए और प्लस c2 बराबर 0 मान लीजिए। इतना तो जानते हैं, यहाँ पर इसमें क्या सोचने समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a1 बराबर a निकल जाएगा और b1 बराबर 2 निकल जाएगा और c1 बराबर -2 निकल जाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, a2 बराबर 8 निकल जाएगा और b2 बराबर a निकल जाएगा और c2 बराबर -4 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a b c के वैल्यू सब निकल गया। तब कह रहा है कि अनंत हल होंगे। तो अनंत हल का मतलब क्या होता है कि जब a1 बटा a2 बराबर होने लगता है b1 बटा b2 के और ये बराबर होने लगता है c1 बटा c2 के, तभी क्या होता है अनंत हल होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो सिंपल हमको करना है क्या है, इसको रख देते हैं। a1 की वैल्यू क्या है a और a2 की वैल्यू कितना आया 8, तो ये 1/8 हो जाएगा। b1 की वैल्यू आया 2 और b2 की वैल्यू a आया था, यहाँ पे a रख देंगे, बराबर c1 की वैल्यू कितना आया -2 और c2 की वैल्यू कितना आया -4, तो सिंपल ये रख देंगे। तो देखिए सिंपल आप तरीका कितना है इसका सॉल्यूशन करने का, आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका तुलना कर लेते हैं, 1 और 2 का, तो क्या हो जाएगा a/8
बराबर 2/a। देखिए यहाँ पे a में a का गुणा होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 8 दूनी के 16। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो करड़ी में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। तो सिंपल ये बराबर क्या निकल गया यहाँ स्टूडेंट से 4 निकल गया। अगर यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे भी तुलना कर सकते हैं। तो 2/a दिया है, ये दिया है -2/-4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2/a बराबर 1/2। a में 1 का गुणा होगा तो a और 2 दूनी के 4, यहाँ पे भी 1 बराबर 4 ही आ रहा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल दोनों समीकरण से देख पा रहे हैं, तुलना करके हम हल करके दिखा दिया हूँ, दोनों ओर से ही 4 आ रहा है। नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट। ठीक है, 1 भी % की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत है 1% की दिक्कत नहीं, आसानी से आपने इन क्वेश्चनों को क्या किया सोल्यूशन कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि सिद्ध करके, इतना को सिद्ध करके आपको काट स्क्वायर थीटा लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक है, देखिए हम इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग समझते भी जा रहे होंगे, बहुत सिंपल है। तो LHS लेने पर मतलब इसको लेने पे, तो ये क्या है आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा, ये तो दे रखा है। देखिए कास स्क्वायर थीटा इसमें भी है, कास स्क्वायर थीटा इसमें भी है, हम कामन ले लेते हैं। तब हम कास स्क्वायर थीटा कामन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 1 और प्लस ये बच जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा बच गया। और सिंपल अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जानते हैं आप लोग सर्व समीकरण से। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा इंटू, आप कोसेक स्क्वायर थीटा किस में चेंज हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा में, फार्मूला होता है ना, जानते हैं आप लोग ना, सिंपल है। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कास स्क्वायर थीटा को गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला किसका बन गया कि फार्मूला क्या होता है कि कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो जस्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा के बराबर। यही तो हमको सिद्ध करने के लिए बोला था कि आप सिद्ध करके यही लाइए। देखिए यहाँ पे आ गया, तो सिंपल यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन मतलब हैंस प्रूव्ड हो गया और क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। तो इसमें समझने वाली क्या बात है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये नहीं लगा पाएंगे तो कौन सा सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी आपने क्लियर रखा। तो इस वीडियो में इतना क्वेश्चन ले रहा हूँ तो प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट 1-2 घंटे बाद फिर वीडियो आएगी, कम से कम मैथ की 2-3 वीडियोज आएगी, आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।